Hello बच्चों, let's see this question. AB is a chord of the parabola y square equal to 4ax with vertex A. BC is drawn perpendicular to AB, meeting the axis at C. The projection of BC on the axis of the parabola is option 1 A, option 2 2A, option 3 4A और option 4 8A. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है और बोला जा रहा है कि ए जो है इस पैराबोला का वर्टेक्स है। ए को वर्टेक्स लेते हुए हम इसके लिए एक कोड ए बी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जो कोड ए बी है उसके परपेंडिकुलर लाइन बी सी हम ड्रॉ करते हैं और जो बी सी है ये एक्सिस को पॉइंट सी पे मीट करती है, यानी सी पॉइंट हमारा पैराबोला की एक्सिस पे सिचुएटेड है। नाउ इन कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें क्या करना है, हमें बीसी का प्रोजेक्शन लेना है पैराबोला की एक्सिस पे, उसकी लेंथ कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले इसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज बच्चों ये मेरी वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये मेरा पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हो जाएगा। इस पैराबोला के लिए हमें वर्टेक्स ए पे दिया हुआ है, ये हमारा वर्टेक्स ए हो जाएगा जो कि ओरिजन ही है। नाउ ए बी क्या है, इसकी एक कोड है, तो मैं इसकी कोड ए बी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास ए बी इसकी एक कोड हो जाएगी। नाउ हमें आगे क्या करना है, ए बी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है जो पैराबोला की एक्सिस को पॉइंट सी पे मीट करती है। तो ये ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन हो जाएगी, ये हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सपोज ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट सी है। नाउ हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस बी सी लाइन का प्रोजेक्शन लेना है पैराबोला की एक्सिस पे। सपोज ये मेरा पॉइंट एल है, तो इस बीसी लाइन का प्रोजेक्शन पैराबोला की एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एलसी हो जाएगा। तो हमें इस एलसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। नाउ हम कैसे प्रोसीड करेंगे बच्चों, सपोज यहाँ पर जो मेरा ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट तो क्या होंगे, ये ओरिजन है तो 0,0, ये एंगल मेरा थीटा है और सपोज मेरे बी के कोऑर्डिनेट है x, y। नाउ अगर ये एंगल मेरा थीटा है और ये एंगल मेरा 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यहां से देखना बच्चों, अगर ये एंगल थीटा है और इस बी के कोऑर्डिनेट x, y है तो जो मेरी ए एल लेंथ है ये तो क्या हो जाएगी, x के इक्वल हो जाएगी और इसी तरह से मेरी बी एल लेंथ क्या होगी, y के इक्वल हो जाएगी। तो मैं टेन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं। देन मेरा टेन थीटा इक्वल हो जाएगा b का y कोऑर्डिनेट यानी कि y डिवाइड बाई x के। ठीक है, इसके अलावा हम LC को क्या लिख सकते हैं, LC जो है BC का क्या है, प्रोजेक्शन है इस एक्सिस पे और हमारे पास ये एंगल भी दिया हुआ है, तो हम LC की लेंथ लिख सकते हैं एंगल की हेल्प से। वो हो जाएगा हमारा 10 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 10 90 माइनस थीटा मेरा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि BL डिवाइड बाई LC। ठीक है, BL की लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, BL जो है इस पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट को शो करता है, तो मेरा BL तो हो जाएगा y के और LC मुझे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। यहां से मेरा 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोट थीटा के। ऐसा करते हैं, मैं LC को LHS वाली साइड में लेके आता हूं। इससे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, मेरा LC किसके इक्वल हो जाएगा, y बाई 10 90 माइनस थीटा। या मैं इसे क्या लिख सकता हूं, y बाई कोट थीटा, और 1 बाई कोट थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के इक्वल होता है। तो ये मेरा सिंपली इक्वल हो जाएगा y टेन थीटा के। नाउ हम क्या करते हैं बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 जो मेरा LC है वो इक्वल हो जाएगा
y इंटू टेन थीटा की वैल्यू y बाई एक्स पुट करी तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स के। और बच्चों क्वेश्चन में देखना हमें पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई थी, हमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इससे मेरा वाई स्क्वायर बाई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 4a के। तो मेरी एलसी की लेंथ क्या आ जाएगी, हेंस जो मेरा एलसी है वो इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स यानी कि 4a के इक्वल। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन 3 4a क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।